सारी दुनिया को पता है कि इजराइल इतनी बड़ी जंग, इतना बड़ा नरसंहार अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर जर्मनी इजराइल का साथ दे रहा था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने जर्मनी को पीछे ढकेल दिया है। बरतानिया के बारे में खतरनाक खुलासा हुआ। एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। खुलासा ये हुआ है, ध्यान से सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में लिखते हुए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये तमाम फिलिस्तीनी और बल्कि यूं कहूं इंसानियत के सपोर्टर्स के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों, बरतानिया के बारे में खुलासा ये हुआ है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इजराइल को तमाम अपने हथियार दिए, ऐसे हथियार जिससे साइकोलॉजिकल वॉर इजराइल जीत सके। साथ ही इजराइल को स्पाई अपनी पूरी इंटेलिजेंस दे दी ताकि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इजराइल के खिलाफ वो इजराइल को बताया जाए। साथ ही सोशल मीडिया, इंटरनेट पर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा इजराइल के लिए चलाया जाए। साइबर अटैक, प्रोपेगेंडा फैलाना, इजराइल पर साइबर अटैक रोकना और दूसरे पर इजराइल के विरोधियों पर साइबर अटैक करना, अपने जासूसी विमान देना। और साथ ही बरतानिया ने अपनी 77th ब्रिगेड को यानी ब्रिटिश आर्मी की 77वीं ब्रिगेड को स्पेशली इजराइल को ही सौंप दी कि आपका टारगेट यह है कि इजराइल की हर तरह से आपको मदद करनी है। जितने भी जासूसी के लिए हथियार और एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है बरतानिया ने दोनों हाथ से इजराइल को दे दिया था। तो अब समझ में क्या आया आपको कि गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान में इजराइल अकेला नरसंहार नहीं कर रहा है। बरतानिया का इतिहास तो सबको पता है कि इन ब्रिटेन वालों ने आधी से ज्यादा दुनिया पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन आज भी ये घटियापन पर उतरे हुए हैं और इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। वहीं इजराइल के ही अखबार में एक और बड़ा खुलासा छप गया है। जो बाइडेन सरकार के साथ मिलकर काम करने वाला एक सीनियर अधिकारी ऑफिशियल था, उसने खुलासा किया है कि ऐसा नहीं है इजराइल कि लोगों को बचाकर हमला करे। इजराइल की स्ट्रेटजी ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को नुकसान पहुंचाए और मारे। इतने बड़े लेवल पर इजराइल लोगों को, आम सिविलियंस को निशाना बनाता है कि इतना हिम्मत और इतने बड़े हमले की हिम्मत आम जनता पर अमेरिका की फौज भी हिम्मत जुटा नहीं पाती। यानी अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान में सिविलियंस को कत्ल करने में थोड़ी बहुत हेजिटेशन रखी थी, लेकिन इजराइल जब हमला करता है तो वो जानबूझकर ये खुलकर हमला करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो और फिलिस्तीनियों को ज़्यादा नुकसान हो, लोगों को ज़्यादा इजराइल मारे। तो अब समझ में आया कि इजराइल जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। बरतानिया, जर्मनी, अमेरिका खुलकर इस नरसंहार में इजराइल का साथ दे रहे हैं। लेबनान पर इसी तरह से कुछ वक्त पहले तक, बल्कि यूं कहूं कि वो हर 1 घंटे के बीच कई हमले कर रहा है। ताज़ा तरीन हमला लेबनान की तबाही और भविष्य दिखा रहा है। इजराइल लेबनान पर बैन और सबसे खतरनाक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, डिप्लेंटेड एक यूरेनियम बम होता है, यूरेनियम से परमाणु बनता है। ऐसे खतरनाक केमिकल वेपन का इस्तेमाल इजराइल लेबनान पर कर रहा है। वहीं लेबनान के अंदर यूएन का जो कैंप है, तस्वीर देखिए, कोलाज में दिखा रहा हूं। यूएन का जो कैंप है, इजराइल ने वहां लेबनान में उस कैंप के चारों तरफ टैंक तैनात कर दिए हैं। वहीं लेबनान के लोगों को धमकी देने के लिए खुलेआम धमकाते हुए वीडियो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए नेतन्याहू ने जारी किया। इस वीडियो में साफ तौर से नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान के लोगों, संभल जाओ और हिजबुल्लाह के खिलाफ हो जाओ और हमारा साथ दो। हमने नसरुल्लाह को कत्ल कर दिया। नसरुल्लाह के बाद कोई और अगर लीडर बनता
हमने उसको भी कत्ल कर दिया। इसको बाद अगर जो कोई और उनकी जगह लेता, हमने उनको भी कत्ल किया। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो आप देख रहे हैं कि हमने गाजा का हाल क्या किया है। तुम्हारे मुल्क लेबनान का भी हम वही हाल करेंगे। Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. नेतन्याहू की इस धमकी के बाद इजराइल ने लेबनान के और भी इलाकों को खाली करने की वार्निंग दे दी है। वहीं बाइडेन बहुत कम बात करते हैं नेतन्याहू से। खबर अभी आ रही है कि कुछ ही घंटों के अंदर नेतन्याहू को कॉल खुद बाइडेन करेंगे और एक बार फिर से अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। उधर ये तस्वीर देखिए, रफ़ा के अंदर इजराइल की मिलिट्री फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। उधर गाजा के अंदर एक बच्चा मलबे में दबा हुआ है, सांस नहीं ले पा रहा है, मौत नजर आ रही है। फोन के जरिए अपने करीबी को कॉल करके मदद मांग रहा है। بس بحكيكم يعني انا عمري 15 سنه، شو عملت لليهود؟ كفنت امي بايديا، انا كفنت امي بايديا، شفتها باخر انفاسي بتتنفس قدامي وما قدرتش اعمل اشي. حبيبتي يا زمزم، خليك اقوى من هيك حبيبتي। उधर इजराइल के एक्स सिक्योरिटी चीफ ने कह दिया कि लेबनान और गाजा में पूरी तरह से जीत मुमकिन नहीं है। जैसा नेतन्याहू बता रहे हैं कि हम हर तरह से जीतेंगे, ये सरासर गलत है। वहीं मेरे दोस्तों, ब्रिटेन ने अपने बरतानिया के अंग्रेज जो कि इजराइल में काम करते थे, इजराइल में बरतानिया के जो यूके के जो लोग काम करते थे, यूके की गवर्नमेंट ने उनको और उनके परिवार वालों को इजराइल से निकाल दिया है। इस खबर से साफ लग रहा है कि जंग बढ़ेगी और अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान भी पलटकर इजराइल पर बड़े हमले करेगा। वहीं इजराइलियों का 1/3 इजराइलियों का मानना यह है कि हम हमास को हरा नहीं सकते। वहीं हिजबुल्लाह ने जानकारी दी है कि हमने वेस्टर्न सेक्टर के इलाके से, लेबनान के एक इलाके से पीछे खदेड़ा है। उधर हिजबुल्लाह की धमकी भी आ गई। हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर लेबनान पर इसी तरह से इजराइल हमले जारी रखता है तो हम इजराइल के ऊपर खतरनाक हमले करेंगे। लेबनान की गवर्नमेंट ने कहा है कि 2100 से ज्यादा लेबनान के लोग अब तक मारे जा चुके हैं। उधर अमेरिका ने जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह सीज फायर चाहता है। इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है। वहीं इजराइल ने हैफा बे का इलाका पूरी तरह से खाली करवा दिया है क्योंकि लेबनान की तरफ से लगातार इसी इलाकों में रॉकेट गिर रहे हैं। अब लेबनान में इजराइल को नुकसान क्या हुआ है, इस ग्राफिक से समझिए। 35 इजरायली सैनिक इजराइल के जो हैं मारे गए हैं लेबनान में। 200 से ज्यादा इजराइल के सैनिक लेबनान में बुरी तरह से घायल हुए हैं। उधर चाइना मदद के लिए आगे आया और इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई लेबनान के लिए प्रोवाइड की है। मेरे दोस्तों, अरब मीडिया ने साफ पोल खोल दी है। लेबनान में इजरायली सैनिकों के गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद इजरायली सैनिकों की गाड़ी में से आप धुआं निकलते हुए देख रहे हैं। उधर इजराइल के कई इलाकों में लेबनान की तरफ से रॉकेट आए और उनको इजराइल के डिफेंस सिस्टम रोक न पाए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। כאן בקריית ים אפשר לראות מה שקרה כאן בבית. נזק כבד בבית עצמו. עוד מעט אתם תראו את הפגיעה
הפגיעה כאן בתוך הגג של הבית. אז זה נס שאין כאן נפגעים. मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के कुछ ग्रुप्स ने अमेरिका और इजराइल की ही मिसाइलों को उन्हीं के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। कैसे? जब इजराइल बमबारी करता है उनमें कई बम ऐसे होते हैं जो फटते नहीं हैं। ऐसे जो बम होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल फिलिस्तीनी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ किया है। उधर तेहरान यानी ईरान के सबसे बड़े अखबार तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पर छाप दिया है कि न्यूक्लियर बम बनाने की मांग ईरान में बढ़ गई है। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री बहरीन और जॉर्डन अरब देशों में दौरा करने के लिए आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि सीज फायर के लिए बात होगी, लेकिन मैं ये नहीं मानता। वहीं अमेरिका भी, खबर यह है, अमेरिका भी तमाम अरब देशों समेत खासकर ईरान से भी अब सीज फायर के लिए, जंग खत्म करने के लिए अपने ही लेवल पर बात कर रहा है। इस बातचीत में बड़ी बात यह है, अमेरिका ने खुद बताया कि हमारी इस बातचीत में इजराइल साथ नहीं है, इजराइल इंक्लूड नहीं है। अब तेल अवीव से इजराइल के लाखों के तादाद में लोग भागना चाह रहे हैं, इजराइल छोड़कर जाना चाह रहे हैं। सबूत ये देखिए, अब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, जिसकी वजह से इजराइल के तमाम एयरपोर्ट बंद हैं और तमाम फ्लाइट्स रद्द हैं। तो एयरपोर्ट पर ही यहूदी इजरायली इंतजार कर रहे हैं और भारी मात्रा में तेल अवीव में एयरपोर्ट को भीड़ से भरा हुआ देखा जा सकता है। वहीं इस खबर को 4 दिन पहले बता चुका हूं, लेकिन अरब लगातार ये काम कर रहा है। सऊदी अरब ने, तस्वीर देखिए, अब एक और यहूदी पत्रकार को अपने अरबिक मीडिया में, सऊदी अरब के मीडिया में जगह दी और इजराइल की इमेज को साफ करने का मोहम्मद बिन सलमान का ये तरीका थोड़ा कैजुअल है। उनको लगता है कि दुनिया और दुनिया के मुसलमान बेवकूफ़ हैं। दोस्तों, इसी तरह से कई पत्रकारों, कई यहूदियों और यहाँ तक कि इजराइल के राष्ट्रपति को भी सऊदी अरब के चैनल अपने चैनल पर जगह दे चुके हैं ताकि वो अपने बारे में सफाई पेश करें और जो सऊदी अरब में एक इमेज खराब बन गई है इजराइल की, वो धुल जाए। अब देखिए, ये दूसरा चैनल, ये इजराइल के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पूर्व प्राइम मिनिस्टर। अरबिक चैनल ने, सऊदी अरब के एक और चैनल ने इनको भी इनवाइट किया ताकि ये जेनोसाइड जस्टिफाई कर सके। वहीं इजराइल ने इस जंग के दौरान एक शॉर्ट रेंज का लेजर एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए। इससे पहले कल देर रात से अब तक मैंने बहुत अपडेट्स दिए हैं, जाइए, देखिए, दुआ कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।